हेलो साथियों, स्वागत है सुखित शंकर की पाठशाला में। तो साइंस का हम चैप्टर वाइज करेंगे। जो सभी एग्जाम जितने भी एग्जामों में अभी तक पूछा गया है वो सारा क्वेश्चन होगा और उसे व्याख्या सहित पढ़ेंगे। और ये पहला चैप्टर है फिजिक्स का, मात्रक। तो आइए क्वेश्चन देखते हैं। तो भार का ऐसा मात्रक क्या है? तो भार का ऐसा मात्रक हो जाएगा न्यूटन। भार बराबर हो जाता है मास गुने ग्रेविटी। नेक्स्ट क्वेश्चन, संवेग की इकाई क्या है? संवेग की इकाई क्या है? तो संवेग का इकाई हो जाएगा किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड, क्योंकि संवेग बराबर होता है मास गुने वेग। मास का हो जाएगा केजी और वेग का हो जाएगा मीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, आवेश विद्युत आवेश का ऐसा मात्रक क्या है? तो विद्युत आवेश का ऐसा मात्रक कूलम्ब हो जाएगा। Q बराबर होता है I गुने T। यहाँ I हो जाएगा विद्युत धारा और T हो जाएगा टाइम। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रकाश वर्ष निम्नलिखित में से किसकी इकाई है? तो प्रकाश वर्ष दूरी की इकाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रतिरोध की ऐसा इकाई क्या है? तो प्रतिरोध का ऐसा इकाई है ओम। नेक्स्ट क्वेश्चन, एसआई प्रणाली में प्रतिबल की माप क्या है? एसआई इकाई प्रणाली में प्रतिबल की माप इकाई क्या है, यानी एसआई यूनिट क्या है? इसका आंसर हो जाएगा न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्युत धारा का ऐसा मात्रक क्या है? फार्मूला बोले थे Q बराबर IT, यानी I बराबर हो जाएगा Q/T। तो इसका हो जाएगा कूलम्ब। विद्युत धारा का ऐसा मात्रक एम्पियर होता है। निम्नलिखित को मिलान कीजिए। तो चुंबकीय फ्लक्स घनत्व का हो जाएगा टेस्ला, स्वप्रेरण का हो जाएगा हेनरी और चुंबकीय फ्लक्स का हो जाएगा वेबर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में किसकी कोई इकाई नहीं है? निम्नलिखित में किसकी कोई इकाई नहीं है? तो सापेक्ष घनत्व का कोई इकाई नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से डैश अदिश राशि नहीं है। तो इसमें जो हो जाएगा बल जो होगा अदिश राशि नहीं है, बल्कि ये सदिश राशि है। और सदिश राशि याद करने का ट्रिक देखेंगे, जिसके अंत में तीव्रता, वेग, क्षेत्र, आघूर्ण आदि लगा रहेगा, तो वो हो जाएगा सदिश राशि। और वह से शुरू होने जैसे वेग, बल, विस्थापन, वह से शुरू होने वाला सारा जो है सदिश होता है, जब एक सिर्फ छोड़ के जो विद्युत धारा होता है वो अदिश होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एम्पियर सेकेंड किसकी इकाई है? तो एम्पियर सेकेंड जो हो जाएगा आवेश का इकाई हो जाएगा। जैसा हम फार्मूला बताए थे Q बराबर IT, I का हो जाएगा एम्पियर, T I का हो जाएगा एम्पियर और टाइम का हो जाएगा सेकेंड, यानी एम्पियर सेकेंड। इसी फार्मूला को किसी तरह के घुमा घुमा के पूछा गया क्वेश्चन, तो फार्मूला को भी याद रखना जरूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गैलन सामान्यतः इस्तेमाल किया जाता है। तो गैलन जो है आयतन की माप में यूज़ किया जाता है। एक गैलन बराबर होता है 3.785 लीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनौपचारिक रूप से खगोलीय दूरी को व्यक्त करने के लिए लंबाई की कौन सी इकाई प्रयोग होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा प्रकाश वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन, दबाव की ऐसा इकाई क्या है? तो दबाव का ऐसा इकाई न्यूटन प्रति वर्ग मीटर होता है। 15 नंबर, दाब का ऐसा मात्रक क्या है? तो दाब का ऐसा मात्रक हो जाएगा पास्कल, जहाँ प्रेशर इक्वल टू होता है फोर्स बाय एरिया। दाब बराबर बल बट्टे क्षेत्रफल। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश पृथ्वी से लेकर सूर्य तक की अनुमानित दूरी की लंबाई यूनिट है। इसका सही आंसर होगा एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। नेक्स्ट क्वेश्चन, बल फोर्स की ऐसा इकाई क्या है?
तो इसका सही आंसर होगा न्यूटन। बल बराबर होता है द्रव्यमान गुने त्वरण, यानी फोर्स इक्वल टू मास गुने एक्सीलरेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी मात्रा और उसकी एसआई इकाई सही रूप से सुमेलित नहीं है? तो इसका सही आंसर होगा बी, मैग्नेटिक फ्लक्स का जो है, मैग्नेटिक फ्लक्स का हेनरी होता है, और टेस्ला का चुंबकीय फ्लक्स घनत्व होता है, फ्रीक्वेंसी का हर्ज होता है, प्रेशर का जो होता है पास्कल होता है, इलेक्ट्रिक कंडक्शन का सीमेंस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विस्थापन की एसआई इकाई क्या है? तो विस्थापन का एसआई इकाई हो जाएगा मीटर, क्योंकि दो स्थानों के न्यूनतम दूरी को ही विस्थापन कहते हैं और दूरी को मीटर में मापा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विभवांतर की एसआई इकाई क्या है? तो विभवांतर का एसआई इकाई हो जाएगा वोल्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, शक्ति की अंतर्राष्ट्रीय इकाई क्या है? तो शक्ति का अंतर्राष्ट्रीय इकाई होगा वाट, और बड़े स्तरों पर शक्ति का जो यूज होता है किलोवाट में होता है, और अर्ग जो हो जाएगा कार्य का सीरियस मात्रक हो जाएगा, और कार्य ऊर्जा का हो जाएगा जूल। नेक्स्ट क्वेश्चन, जी के मान की एसआई इकाई वही है जो किसकी एसआई इकाई है? तो इसका सही आंसर होगा त्वरण, इसका एसआई का मीटर पर सेकंड स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किन भौतिक मात्राओं की इकाई समान है? तो ये जो हो जाएगा कार्य ऊर्जा का भौतिक इकाई मात्रक जो होता है समान होता है, कार्य ऊर्जा का ऐसा मात्रक होता है जूल। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये कुछ इसमें से देख लेते हैं 23 नंबर का। जैसे चाल वेग, इसका समान होता है मीटर प्रति सेकेंड। फिर भार और बल का, संवेग आवेग का, और दूरी विस्थापन का, इसका जो है यूनिट सेम होता है। जैसे चाल वेग का मीटर पर सेकेंड, भार बल का न्यूटन, और संवेग आवेग का फिर द्रव्यमान गुने वेग हो जाएगा, और दूरी विस्थापन का जो है मीटर, ये सब यूनिट इसका समान होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये जोड़ा याद करना बहुत ज़रूरी है, क्या कि पिछले देख ही रहे हैं, पिछले ग्रुप डी में पूछा गया था कई बार। नेक्स्ट क्वेश्चन, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति केजी स्क्वायर की ऐसा मात्रक क्या है? तो इसका सही आंसर होगा गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियतांक, जिसको कैपिटल जी कहते हैं। इसका वैल्यू होता है 6.67 गुने 10 के पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रतिरोधकता की एसआई इकाई क्या है? इसका सही आंसर होगा ओम मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश चाल की अंतर्राष्ट्रीय इकाई है? तो चाल की अंतर्राष्ट्रीय इकाई जो हो जाएगा मीटर प्रति सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में किन दो भौतिक राशियों की इकाई समान नहीं है? तो किन दो भौतिक राशियों की इकाई समान है? तो इसका सही आंसर होगा बल और भार का, और बाकी और हम पीछे बता चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश की एसआई इकाई जूल प्रति सेकेंड होता है। तो शक्ति का ऐसा मात्रक होता है जूल प्रति सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, त्वरण की ऐसा मात्रक क्या है? तो त्वरण का ऐसा मात्रक हो जाएगा मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी तापमान की ऐसा इकाई है? तो तापमान का ऐसा इकाई हो जाएगा केल्विन। 31 नंबर, दी गई भौतिक राशियों में से क्या सापेक्ष राशि नहीं है? तो सापेक्ष राशि जो हो जाएगा समय नहीं होगा, बाकी वेग, त्वरण, दूरी, ये सब सापेक्ष राशि होगा। निम्न में से किन युग्म की इकाइयाँ समान नहीं होती? देखिए कितना बार पूछा गया है। तो बल और दाब का समान नहीं होता, चाल वेग का समान होगा, कार्य ऊर्जा का समान होगा, दूरी विस्थापन का समान हो जाएगा। मंदता की अंतर्राष्ट्रीय इकाई क्या है? तो मंदता की अंतर्राष्ट्रीय इकाई जो है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा, जो कि स्मॉल जी और त्वरण का भी है। 1 पास्कल कितना के बराबर होता है? तो 1 न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। निम्नलिखित का सही मिलान कीजिए। तो ये हो जाएगा वाट का न्यूटन प्रति मीटर सेकेंड, किलो वाट का हो जाएगा 1000 वाट,
1 HP बराबर 746 वाट और 1 किलोवाट घंटा बराबर होगा 3.6 गुने 10⁻6 जूल। नेक्स्ट क्वेश्चन, तरंग दैर्ध्य का ऐसा मात्रक क्या है? तो तरंग दैर्ध्य का ऐसा मात्रक हो जाएगा मीटर। तरंग दैर्ध्य है दो श्रृंग या दो गर्त के बीच की दूरी को ही बोलते हैं तरंग दैर्ध्य। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सा एक एसआई इकाई में मोल का प्रतीक है? तो ये हो जाएगा MOL, मोल। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्युत ऊर्जा का वाणिज्यिक मात्रक क्या है? तो ये हो जाएगा किलोवाट घंटा। मीटर को भी रीडिंग जो किया जाता है घरेलू मीटर को, वो भी किलोवाट घंटा में ही यूज होता है। मात्रक कूलम्ब प्रति सेकंड का दूसरा नाम क्या है? तो B, एम्पियर। हम फार्मूला पीछे लिखे हुए थे, क्या लिखे थे? I बराबर Q/T, जो होता है Q का हो जाएगा कूलम्ब और T का टाइम से हो जाएगा सेकेंड, यानी कूलम्ब प्रति सेकेंड। और धारा का होता है एम्पियर। तो देखिए एम्पियर बराबर हो गया कूलम्ब प्रति सेकेंड। तो इसी फार्मूला को किसी तरह पूरा घुमा के पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तरंग वेग का SI मात्रक क्या है? तो तरंग वेग का SI मात्रक हो जाएगा मीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, ध्वनि की प्रबलता किस में मापी जाती है? तो ध्वनि की प्रबलता जो है डेसिबल में मापी जाती है। आवृत्ति फ्रीक्वेंसी को मापा जाता है, फ्रीक्वेंसी को हर्ट्ज में मापा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक एटमॉस्फेयर कितना के बराबर होता है? एटमॉस्फेयर बराबर हो जाता है 1.01 गुने 10⁵ पास्कल। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक हॉर्स पावर किसके बराबर होता है? तो 746 वाट के बराबर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक डायप्टर किसके बराबर होता है? तो एक डायप्टर जो हो जाएगा 1 मीटर इन्वर्स के बराबर हो जाएगा एक डायप्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 मीटर किसके बराबर होता है? तो 1 मीटर जो हो जाएगा 10⁶ माइक्रोन के बराबर होता है। प्रदीप्ति की माप में से किसका उपयोग की जाती है? तो प्रदीप्ति की माप जो है लक्स मीटर के द्वारा की जाती है। अब pH का जो हो जाएगा अम्ल और क्षारीय का गुण जानने के लिए किया जाता है। 1 किलोवाट घंटा बराबर होता है 3.6 गुने 10⁶ जूल। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 किलोवाट डैश कितने शक्ति के बराबर होता है? तो 1000 वाट के बराबर होता है। 5.5 किलोवाट घंटा जो हो जाएगा, ये न्यूमेरिकल क्वेश्चन है। हम एक बार फिर से सभी सीरीज को अंत करने के बाद चैप्टर वाइज न्यूमेरिकल कराएंगे। तो ये हो जाएगा 5.5, चूँकि 1 किलोवाट घंटा बराबर होता है 3.6 गुने 10⁻6 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति kg स्क्वायर। यहाँ 5.5 किलोवाट घंटा था, इसलिए इसे गुना हो जाएगा, तो हो जाएगा 98.10 गुने 10⁻6 जूल। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 न्यूटन बराबर कितना होता है? 1 न्यूटन बराबर हो जाएगा 1 kg गुने 1 मीटर पर सेकंड, क्योंकि होता है F बराबर मास गुने एक्सीलरेशन, यानी बल बराबर द्रव्यमान गुने त्वरण। द्रव्यमान का हो जाएगा kg और त्वरण का हो जाएगा मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसलिए फार्मूला भी याद रखना बहुत ज़रूरी है, इसी पर किसी तरह भी घुमा के पूछा जा सकता है। अब आगे का क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे पार्ट 2 में। तब तक के लिए धन्यवाद। अगर चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ज़रूर दबा दीजिएगा, ताकि आपको वीडियो अपलोड होने का नोटिफिकेशन पहुंच सके, और दोस्तों में शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। धन्यवाद।